सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मी में। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों वो है, हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रिसेंटली? तो आपके जो ऑप्शन है दोस्तों वो है ए मोहन कुमार, बी अशोक शर्मा, सी टी राजा कुमार या डी कृष्णा राय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी टी राजा कुमार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्टेड फॉर द सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2? तो इसके जो आपके ऑप्शन है दोस्तों वो है ए ईरान, बी सऊदी अरब, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए ईरान। ईरान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे इसकी करेंसी, इनके राष्ट्रपति। एग्जाम में ये चीज़ें भी पूछ लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वो है कि ईरान की मुद्रा, मतलब ईरान करेंसी क्या है, वो है टोमान। फिर आ गया था ईरान के राष्ट्रपति कौन है, वो है इब्राहिम राइसी। तीसरा पॉइंट आता है ईरान के बारे में कि हाल ही में किस देश ने भारत को फरजाद गैस पाइपलाइन से बाहर कर दिया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली टेकन इंडिया आउट ऑफ फरजाद गैस पाइपलाइन? तो इसका आंसर आएगा ईरान। अगला पॉइंट है ईरान के बारे में कि ईरान का सुपर कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज ईरान, हु इज सुपर ईरान से सुपर कंप्यूटर इज? तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सिमोर्ग। फिर आ गया था चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इसका आंसर आएगा ईरान। ईरान के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। फिर आगे आता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? Which state government has recently announced the मातृशक्ति उद्यमिता योजना? तो आपके इसके ऑप्शन है दोस्तों ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी ओडिशा या डी झारखंड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो जैसे आप सबको पता है हरियाणा के गवर्नर इस टाइम बंडारू दत्तात्रेय है। फिर आगे आता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है इस टाइम वो है मनोहर लाल खट्टर। फिर आता है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस शब्द को बैन कर दिया है? विच वर्ड हैज बीन बैंड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट? तो इसका आंसर आएगा गोरख धंधा शब्द को हरियाणा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। फिर आता है किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान के लिए फेमिना मिस ग्रैंड मनिका शियोकद को गुडविल एम्बेसडर बनाया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड फेमिना मिस ग्रैंड मनिका शियोकांड एज गुडविल एम्बेसडर फॉर वाटर कंजर्वेशन कैंपेन? तो इसका भी आंसर आएगा हरियाणा। अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में प्रथम कौन सा राज्य रहा है? फर्स्ट स्टेट इन अनीमिया फ्री इंडेक्स 2020? तो इसका भी आंसर आएगा दोस्तों हरियाणा। फिर अगला करंट अफेयर हमारा आता है कि फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शयन मुद्रा की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ये कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है द लार्जेस्ट, इसका जो इंग्लिश में है वो पॉइंट है वो है कि द लार्जेस्ट स्लीपिंग पोस्चर स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज टू बी अनवील्ड इन द February 2023 वेयर इट इज बीइंग मेड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बुद्ध गया में। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल की शुरुआत की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव? आपके ऑप्शन है ए हरियाणा, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी पीएनबी बैंक या डी कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए एक्सिस बैंक। फिर आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय ने ग्रैंड स्कॉची कौटिल्य का इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द ग्रैंड सची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट? तो आपके ऑप्शन है ए पेंडियाला हरिकृष्णा, बी एस एल नारायणा, सी परिमार्जन नेगी या डी प्रागनंदा रमेश बाबू। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी एस एल नारायण। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि किसे यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 दिया जाएगा? हु विल बी गिवन द यूएस इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022? तो आपके ऑप्शन है ए रिजवाना हसन, बी ईवा लनगोरिया,
सी सैंड्रा बुलॉक या डी सारा पॉलिन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए रिजवाना हसन। फिर आ गया था हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज अनाउंस्ड टू गिव रिजर्वेशन टू वुमेन इन 33% गवर्नमेंट जॉब्स इन विच स्टेट। तो इसके जो आपके ऑप्शन है दोस्तों वो है ए अरुणाचल प्रदेश, बी ओडिशा, सी त्रिपुरा या डी कर्नाटका। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी त्रिपुरा में। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बनाया गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी रिसेंटली। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों ए करणवीर सिंह, बी BC शेखर, सी मनोज कुमार शर्मा या डी विपिन नरवणे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी BC शेखर जी को नया अकादमिक कमांडेंट बनाया गया है। फिर आ गया था हाल ही में किसके द्वारा इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 का आयोजन किया गया है। रिसेंटली द इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो आपका ऑप्शन है ए इलेक्शन कमीशन, बी नीति आयोग, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन या डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए इलेक्शन कमीशन। फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स आते हैं दोस्तों। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के संबंधित विधेयक की जांच के लिए बनाई गई 31 सदस्यीय पैनल में एकमात्र महिला कौन है। तो आपके आंसर है सुष्मिता देव। हु इज द ओनली वुमन इन द 31st मेंबर पैनल रिसेंटली फॉर्म टू एग्जामिन द बिल टू इंक्रीज द लीगल एज ऑफ मैरिज। तो आपके आंसर है सुष्मिता देव। फिर आता है फिक्शन 2021 के लिए महिला का पुरस्कार किसने जीता है। हु हैज वॉन द वुमेन्स अवार्ड फॉर फिक्शन 2021। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है सुजैन क्लार्क। फिर आ गया था हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है कैप्टन हरप्रीत चंडी। फिर आगे आता है कि गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों भावना कांत। फिर आ गया क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में शादी नहीं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को 100वें वर्षों में पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट वुमेन चीफ इन 100 ईयर। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों धृति बनर्जी। फिक्शन 2021 के लिए महिला का पुरस्कार ये भी हमने पढ़ लिया सुजैना क्लार्क ने। फिर आ गया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की स्टाफ स्पीच बनने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बिकम द स्टाफ सेक्रेटरी टू US प्रेसिडेंट जो बाइडेन। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों नीरा टंडन। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस महिला पैरालंपिक ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदा पदार्पण का सम्मान जीता है। विच फीमेल पैरालंपिक हैज रिसेंटली वॉन द ऑनर ऑफ बेस्ट फीमेल डेब्यू एट द 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अवनी लिखारा। तो ये था हमारे दोस्तों 13 मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ऐसे ही 14 मार्च के भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अभी अपलोड होंगे। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, साथ साथ शेयर करते रहिए दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।